Hello friends, hope you all are doing well. So in this new series, which we will be starting from now on our Twitter page, the X-Roaders. इसमें हमारा जो हम अमूमन जो प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी व्यूज़ देते हैं तो उसके बारे में एक लंबा थ्रेड बना देता हूँ मैं, तो वो पीपल जस्ट गो थ्रू इट. Sometimes it's not easy to get through it, so we will be just adding some snippets like it, जो हम इनसाइट विद एक्सरोडर्स करते हैं जिसमें हम एक ओपिनियन देते हैं अपना, तो वो ओपिनियन हम एक वीडियो फॉर्म में भी शेयर करा करेंगे. सो टू स्टार्ट विद ये पहला उसमें एक ओपिनियनेटेड वीडियो होगा. दिस वुड गो फॉर क्रेटा इलेक्ट्रिक. सो Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक एज हम जानते हैं 17 जनवरी को लॉन्च हुई थी. प्राइसेस एंड डिटेल्स हम जानते हैं, इसके बारे में जो अभी ये थ्रेड है इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बट हम जस्ट बात करेंगे इनसाइट्स की. सो Hyundai was the first manufacturer in India to come up with the mainstream electric vehicle, that was Kona Electric, that came way back in 2019. It was launched around at 23.5 lakh rupees and it sold around 2000 plus units. I even own one Kona Electric from January 2023. Everyone expected Hyundai to launch Kona Electric 2024 version for India, but sadly it never launched. Maybe they launched it with a higher battery pack, maybe. Chances are minimal. Hyundai has got its global EV tech. They've got a dedicated GMP platform. So why there was a need to convert an ICE vehicle to an EV vehicle? So this really comes into our mind because they already Hyundai already had already has a dedicated GMP platform. उनके पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो आइडली एक GMP प्लेटफॉर्म पे गाड़ी इंडिया में आनी चाहिए थी जो इंडिया स्पेसिफिक बना सकते थे. ये मुझे समझ नहीं आया कि अगर महिंद्रा एक ग्राउंड से पीपी लेके आ सकता है जो कि इनग्लो प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, जो पहली बार ही लेकर आ सकता है, तो एक मैन्युफैक्चरर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर जो है जिसके पास पहले ही एक प्लेटफॉर्म है, सो दे कुड हैव ट्राइड इट. सो this is a serious question. Maybe it's a cost factor, or they may not have that kind of sales in the electric sector, but I don't know. But we would have expected Hyundai to have come up with a dedicated eGMP platform car rather than ICE to EV conversion. ऐसा नहीं है कि ICE to EV conversion easy होता है, ठीक है. it's उसमें टाइम कम लगता है. इट रिक्वायर्स अ क्वाइट लेवल ऑफ, मतलब उसमें भी इंजीनियरिंग प्रॉपर लगती है. ऐसा नहीं है कि आपने जैसे जस्ट इंजन निकाल दिया और बैटरी और मोटर फिट कर दे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स डेडिकेटेड इंजीनियरिंग वर्क. इट टेक्स टाइम. सो उतना टाइम अगर वो GMP पे करते, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होता. मे बी कंपनी की अलग थॉट होती है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. So Creta Electric, I've driven it. I've spent a lot of time with the car. 2 या 3 बारी मैं डीलरशिप में जाके मैंने टेस्ट ड्राइव करी है गाड़ी. So Creta Electric does most of the aspects as a decent EV. फाइन. सो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसका कुछ उसमें कमी है एज एन EV एस्पेक्ट. बट सैडली इट्स 2025, नॉट 2019. Hyundai इंडिया की जो कोना इलेक्ट्रिक थी बैक इन 2019, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. क्रेटा इलेक्ट्रिक फील्स नॉट इन टाइम, स्पेशली वर्सेस द कॉम्पिटिशन इट इज पिटेड. सो कॉम्पिटिशन में कर्व EV है, ZS EV है, जो उसके डायरेक्ट राइवल्स हैं. और आगे आने वाले टाइम में मारुति सुजुकी ई-विटारा आ जाएगी, तो 3 उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं. आई विल स्टिल नॉट कंपेयर क्रेटा इलेक्ट्रिक विद द महिंद्रा BEVs, बिकॉज महिंद्रा BEVs जो हैं वो एक लीग ऑफ इट्स ओन है, वो अलग हैं बिल्कुल. सो ये 3 गाड़ियाँ जो मैंने बताया, ZS EV, टाटा कर्व EV, XUV 400 and your e-Vitara. So these are the main rivals of Creta Electric. So the positive what I liked about Creta Electric was sorted software. Hyundai के जो global EV वही software है, तो it is sorted. Expect the longer range to give you 320 to 350 kilometer of range very easily. आई डोंट थिंक सो जो 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक है ज़्यादा बिकने वाला है. वो भी आपको 270 से लेके 300 की रेंज तो आराम से दे देगा इन एनी कंडीशंस. सिंगल पेडल ड्राइविंग रीजन की इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया लगी मुझे क्रेटा इलेक्ट्रिक में. देयर इज़ नो कंप्लेन्स ओवर देयर, सो देर वर्क रियली वेल. आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट ऑल्सो. यू कैन हैव अ लुक एट आवर चैनल. देन फीचर्स गॉट Hyundai has always been pioneer for features. Hyundai की गाड़ियों में आपको इंटीरियर और फीचर्स तो मिलेगा राइट.
तो जितने फीचर्स हैं गाड़ी में, 12.3 इंच की जो टच स्क्रीन है, डुअल स्क्रीन है, रोटेटरी डायल है फॉर ड्राइव मोड, बढ़िया है, स्टॉक्स, इंटीरियर मटेरियल्स, फिर पैनारोमिक सनरूफ, मेमोरी सीट्स, दोनों पैसेंजर और को पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रिक सीट्स हो गई, AQI एयर प्योरीफायर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव डन राइट। LED प्रोजेक्ट, LED MFR सेटअप है आगे, LED सेटअप पीछे, पैनारोमिक सनरूफ हो गया। सो फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, और क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश बार के मामले में भी कोई कमी नहीं है। एंड Hyundai एज अ ब्रांड इज गॉट a good kind of reputation in quality control and their product. So उस वे से आप sorted हैं Hyundai Creta Electric अगर आप own करते हैं, अगर आप plan करते हैं. But there are quite negatives also which we have to point out as a reviewer, as a feedback giver to a brand. So, and I'm using a Hyundai Kona Electric. So I'm not comparing Kona Electric to Creta Electric because they're entirely different vehicles. बट आई स्टिल फील दैट क्रेटा इलेक्ट्रिक का जो प्राइस है वो 1.5 लाख से लेके 1.75 लाख एक्सपेंसिव है वर्सेस दी कंपटीशन। नेक्सॉन डॉट 45 जो है, जो कि डायरेक्ट राइवल नहीं कहेंगे हम क्रेटा इलेक्ट्रिक का, बट स्टिल इट फील्स मोर वैल्यू फॉर मनी, राइट। एंड कर्व ईवी हो गई, उसकी प्राइसिंग हो गई, ZS EV की जो प्राइसिंग आजकल मिल रही है, ई-विटारा की मैं पता नहीं प्राइसिंग क्या होगी। तो उस एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो प्राइसिंग इज 1.5 to 1.7 lakh expensive. Some people may say it is 2 lakh expensive, but I still feel 1.5 to 1.75 lakh महंगी है, because Creta has always been an expensive vehicle. Creta कभी भी सस्ता व्हीकल नहीं रहा है हमारी मार्केट में। एंड अनदर थिंग, हम 24.50 लाख हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 2450 की गाड़ी है। सो 2019 में जब कोना आई थी वो 23.50 की थी। सो दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंस। सो Hyundai में भी वो अपना ब्रांड वैल्यू खेलना चाहते हैं इसमें, सो गुड लक टू देम। सो एक तो उसमें हम जब नेगेटिव में बात करें तो प्राइस का हमारा हो गया, फिर देयर इज़ नो फ्रेमलेस वाइपर। इस सेगमेंट में फ्रेमलेस वाइपर देना ज़रूरी है। फिर फ्रंक दे दिया आपने, बोनट क्रेटा इलेक्ट्रिक का काफ़ी हैवी है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स होने चाहिए थे। इन एनी कार विद देयर इज़ अ फ्रंक देयर शुड ऑलवेज बी हाइड्रोलिक स्ट्रट। मतलब हमारे OEMs को समझना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आपने फ्रंक देना है तो आप फ्रंक, मैं अपने कंफर्ट के लिए उठाऊंगा उसका, मेरे कंफर्ट के लिए उठाना है तो मुझे वो हाइड्रोलिक स्ट्रट देना चाहिए, राइट। नो इलेक्ट्रिक टेल गेट, कॉम्पिटिशन में इलेक्ट्रिक टेल गेट है कर्व EV में। नो V2V, इट्स गॉट V2L, V2V नहीं है। एंड 11 किलोवाट का जो चार्जर दे रहे हैं उस जो बंडल्ड है विद द पैकेज, 11 किलोवाट चार्जर के लिए आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द हाउसेज में हमारे 7 से 8 किलोवाट का होता है। आई थिंक दे शुड हैव प्रोवाइडेड विद 7.2 किलोवाट चार्जर। डिफॉल्ट चार्जर 7.2 होना चाहिए था गाड़ी के पैकेज के साथ, 11 किलोवाट ऑप्शनल लेना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन अ बेटर मार्केटिंग क्राइटेरिया। Then no wireless Apple CarPlay and no Android Auto currently. They say that it will come with a software update. No idea why it has been done. And same goes. And then comes then two EV aspects which are discussed in our EV groups. पहला बैटरी, NMC. सारे ब्रांड्स में अब LFP बैटरी आ रही है। टाटा में LFP है, मारुति भी LFP से आ रहा है, महिंद्रा भी LFP से आ रहा है। एंड महिंद्रा एक स्टेप आगे चला गया है, LFP विद अ लाइफ टाइम वारंटी। Hyundai हमारे पास NMC दे रहा है, लाइफ टाइम वारंटी का कोई इसमें प्लान नहीं है। 8 years 1,60,000 किलोमीटर्स का जो वारंटी है बैटरी और मोटर पे वो मिल रही है, और जो व्हीकल की वारंटी है वो अलग टाइप से आप बढ़ा सकते हो। सो 3 years की अनलिमिटेड वारंटी है, उसके बाद आप व्हीकल की वारंटी को आगे बढ़ा सकते हो। सो दीज आर सो दैट्स अनदर एस्पेक्ट। सो NMC वर्सेस LFP का हमें पता मालूम है, बहुत बड़ी डिस्कशन हो चुकी है कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। सो एक तो ये उसका एक भी एक फैक्टर है, पीपल आस्क नाउ डेज। देन चार्जिंग की जो स्पीड है वो जो है 48 से 50 किलोवाट ही रहेगा मुझे लगता है। DC चार्जिंग की पीक, जो पीक चार्जिंग कब हो जाती है उसके अंदर। AC का इट इज़ 11 किलोवाट, वी ऑलरेडी नो। सो यहाँ पे भी अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम। 58 मिनट्स में 10 to 80%, 20-25 में, जहाँ पे और ब्रांड्स 40 मिनट्स पे पहुँच गए हैं, 35 मिनट्स पे पहुँच गए हैं। सो इट्स अ बमर। अगेन देर इज अ सॉफ्टवेयर अपडेट promised by mid of 2025. Then the speed will raise to 100 kilowatt. So
finally Creta Electric is it's a decent ESUV package, more practical way for a customer. So it's not par with the competition, but it is what it is. Hyundai seems to be content with Creta EV to comply with the CAFE norms, but we feel, let's see how the market responds to Creta Electric. But I am not seeing any buzz of Creta Electric in my EV groups. So Hyundai should take this feedback. जो बैटरी जो उसकी एक्सपोज्ड है उसके भी काफ़ी रिव्यूज, काफ़ी ज़्यादा उस पर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भी एक्सपोज बैटरी है. हालांकि मैं भी कोना यूज़ करता हूँ, उसके अंदर भी एक्सपोज बैटरी है, बट वो इतना लॉन्ग टर्म में भी शायद फ़र्क ना पड़े बिकॉज इट्स गॉट अ 200 मिलीमीटर GC. तो लेट्स सी हाउ दिस क्रेटा इलेक्ट्रिक डज इन द मार्केट. बट स्टिल येस, एज आई पॉइंटेड, जो हमारा ये हमारा जो ये हमने जो थ्रेड बनाया है उसका टाइटल यही है, येट सो फार येट सो नियर. So let's hope Hyundai rectifies these things, and maybe this would be the first time when Creta is being offered under discounts. So let's see how it goes. Thank you.